भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, हाथों पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन उसके दिल में आज भी धैर्य और कृतज्ञता जिंदा थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, लकड़ी की एक लंबी डंडी अपने कंधों पर रखता और उसके दोनों सिरों पर मिट्टी के 2 घड़े लटका लेता। गांव से थोड़ी दूरी पर एक नदी थी। बूढ़ा आदमी रोज कई मील पैदल चलकर वहां से पानी भरता और फिर धीरे धीरे वापस घर लौटता। दोनों घड़े एक जैसे नहीं थे। एक घड़ा बिल्कुल नया, मजबूत और बिना किसी दोष के था। दूसरा घड़ा पुराना था। उसके शरीर पर बारीक दरारें थीं, जिनसे चलते समय पानी टपकता रहता था। जब बूढ़ा आदमी घर पहुंचता तो मजबूत घड़ा पूरा भरा होता, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा खाली। ये हर दिन होता और हर दिन टूटे घड़े का मन और भारी हो जाता। वो खुद को बेकार समझने लगा। वो सोचता, मैं क्यों बना? मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा ही नहीं सकता। मेरी वजह से इस बूढ़े आदमी की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन नदी के किनारे जब बूढ़ा आदमी पानी भर रहा था, टूटे घड़े का सब्र टूट गया। ऐसा लगा जैसे उसकी मिट्टी की आंखों से आंसू बह निकले हों। कांपती हुई आवाज में वो बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं टूटा हुआ हूँ, अधूरा हूँ। मैं हर दिन आपका आधा पानी बर्बाद कर देता हूँ। बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ अपनापन और करुणा थी। वो मुस्कुराया और बोला, बेटा, आज लौटते समय एक काम करना। शर्म से सिर झुकाने के बजाय रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। टूटा हुआ घड़ा कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन उसने हाँ कह दी। जब वे नदी से लौटे तो सूरज की रोशनी रास्ते पर फैल रही थी। टूटे हुए घड़े ने पहली बार नजरें उठाईं और वो ठहर सा गया। उसकी तरफ के रास्ते पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, लाल, पीले, गुलाबी। हवा में खुशबू थी और तितलियां मंडरा रही थीं। कुछ पलों के लिए उसका दिल हल्का हो गया, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे और उसने खुद को फिर आधा खाली देखा, उदासी लौट आई। वो धीरे से बोला, फूल बहुत सुंदर थे, लेकिन मैं फिर भी असफल रहा। बूढ़े आदमी ने दोनों घड़ों को जमीन पर रखा और कहा, क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया? ये फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ है, दूसरी तरफ नहीं। टूटा हुआ घड़ा हैरान हो गया। ऐसा क्यों? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं शुरू से जानता था कि तुम में दरारें हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन तुम्हारा टपकता पानी उन बीजों को जिंदगी देता रहा। आज पूरा रास्ता इन्हीं फूलों की वजह से सुंदर है और मैं इन्हें गांव वालों में बांटता हूँ। ये सुनकर टूटे घड़े की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो बेकार नहीं है, बल्कि खास है। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कहीं ना कहीं दरारें होती हैं, लेकिन कई बार यही दरारें किसी और के लिए खूबसूरती बन जाती हैं। सीख: अपनी कमजोरियों से नफरत मत करो। हो सकता है वही कमजोरियां किसी की जिंदगी में सबसे खूबसूरत रंग भर रही हों।